हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम पॉलीमर वाला जो हमारा चैप्टर है उसके हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और हमने चैप्टर इसका थियोरेटिकल पार्ट कर लिया था। आज हम इसके कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। इसमें से कौन सा क्या है? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमने पढ़े थे, उसमें से 3 हमने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर पढ़े थे। एक था PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ब्यूटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट करके इसका नाम था। दूसरा था पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड पॉलिक एसिटिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड, ठीक है। और थर्ड था हमारा कौन सा? नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये 3 हमारे क्या थे? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर या बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक थे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा है ऑप्शंस में। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ये भी सही है। पॉलीलैक्टिक एसिड, ये भी है, होता है बायोडिग्रेडेबल। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये भी होता है, ठीक है। और इसका मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नेचुरल पॉलीएमाइड लिंकेज। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसके पास क्या होता है? प्राकृतिक पॉलीएमाइड लिंकेज पाया जाता है, नेचुरल कंपाउंड जो होगा, ठीक है। तो नेचुरल पॉलीएमाइड लिंकेज हमने कहा था, पॉलीएमाइड लिंकेज ऐसा होता है C+NH, ठीक है। और ये वाला एमाइड लिंकेज किस में पाया जाता है? प्रोटीन्स में पाया जाता है, प्रोटीन्स में भी ये पाया जाता है। तो ये सभी तो आर्टिफिशियल है, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6, लेकिन एल्बुमिन जो है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो इसमें नेचुरल पॉलीएमाइड लिंकेज पाया जाता है, क्योंकि प्रोटीन भी क्या होता है? पॉलीमर्स होते हैं, और एल्बुमिन एक प्रोटीन है जिसमें नेचुरल पॉलीएमाइड लिंकेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन एंड नियोप्रीन आर। तो टेफ्लॉन हमारा क्या था? टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का पॉलीमर था, CF2 था ये। तो ऐसे करके FF यहाँ पर लग रहे थे। तो टेट्राफ्लोरोइथीन था ये, टेफ्लॉन। इसका पॉलीमराइजेशन कर रहे थे हम, तो ऐसा बन जा रहा था CCF2F2, और इसका क्या बन रहा था? होल N बन रहा था। तो टेफ्लॉन इसको हम बोल रहे थे, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। तो ये हो गया, टेफ्लॉन हो गया, या फिर पॉलीस्टाइरीन हो गया, नियोप्रीन। पॉलीस्टाइरीन में क्या था? सेम ऐसे ही था, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या था? एक बेंजीन रिंग लग रखी थी, और इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीस्टाइरीन बन जाएगा। और नियोप्रीन क्या होता है? नियोप्रीन हमारा क्या था? CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्लोरीन लगा था, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा जो रबर बनाने के लिए, जो हमारा आर्टिफिशियल रबर बनाते हैं उसके लिए यूज होता है। तो ये सभी क्या होते हैं? सभी में डबल बॉन्ड है, और सभी क्या है? सेम यूनिट रिपीट होती है इनमें। तो ये कौन से होते हैं? होमोपॉलीमर्स हैं सारे के सारे। एक हमारा होमोपॉलीमर था, दूसरा क्या था? दूसरा हमारा था कोपॉलीमर, ठीक है। तो होमोपॉलीमर में सेम यूनिट्स जुड़ रही थी, कोपॉलीमर में अलग अलग यूनिट्स जुड़ती हैं। तो इन तीनों में ही सेम टाइप की यूनिट रिपीट होती हैं, डबल बॉन्ड भी है इनमें, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। ये LT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोस्टैटिक पॉलीमर, ठीक है। थर्मोस्टैटिक पॉलीमर वो होते हैं, देखिए एक चीज़ समझना, थर्मोस्टैटिक क्या होते हैं? 2 टाइप के पॉलीमर होते हैं। एक होते हैं थर्मोस्टैटिक, ठीक है, इसको बोलते हैं ताप दृढ़। और दूसरे होते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। और ये इनको ताप सुघट्टी भी बोलते हैं। तो क्या होता है, देखिए जो थर्मोसेटिंग होते हैं, अगर उनको गर्म करोगे तो वो हार्ड हो जाते हैं, और कभी फिर सॉफ्ट नहीं होते, मतलब जैसे हार्ड प्लास्टिक होता है जैसे। और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? जिनको गर्म करने पर वो क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट, और ठंडा करने पर क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। और थर्मोसेटिंग एक बार सेट हो गए तो सेट हो गए, एक बार गर्म करने पर हार्ड हो गए तो फिर कभी भी सॉफ्ट नहीं होते हैं। लेकिन थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, और ठंडा करने पर हार्ड हो जाते हैं। जैसे थर्मोसेटिंग है, इसका हार्ड प्लास्टिक में जैसे इसमें आता है बेकेलाइट, जिसकी कुर्सियाँ वगैरह बनती है प्लास्टिक की, वो बेकेलाइट होता है। और सॉफ्ट प्लास्टिक में आ जाता है पॉलीथीन। पॉलीथीन को थोड़ा गर्म करेंगे तो हल्का सा क्या हो जाता है? वो हल्का सा गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाता है, फिर इसको ठंडा करोगे तो क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया बेकेलाइट, जो कि हमारा थर्मोस्टैटिक पॉलीमर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर फिर से वही क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल वाला। बायोडिग्रेडेबल इनमें से कौन सा है? नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी हमने पहले भी बता दिया है कौन कौन से बायोडिग्रेडेबल है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फैब्रिक सेज। मतलब ऐसे हम ऊन जैसे हम अभी तक क्या करते थे पहले के टाइम में, भेड़ से या फिर उनके जो भी जानवर होते थे उनके बालों को निकाल करके हम ऊन बनाते थे, लेकिन आजकल आर्टिफिशियल ऊन हम इस्तेमाल करते हैं, वूल, ठीक है। तो उसको कहाँ किस से बनाया जाता है, कमर्शियली कह रहा है, तो वो किस से बनाया जाता है, वो एक पॉलीएक्रिलानाइट्राइल होता है, जिसका ऐसे था हमारा मोनोमर CH2CH, यहाँ पर CN लग रहा था, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, पॉलीएक्रिलानाइट्राइल, और वो वूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आजकल आर्टिफिशियल जो ऊन आता है उसके लिए पॉलीएक्रिलानाइट्राइल का इस्तेमाल होता है। आगे हम देखें नेचुरल रबर हैज। नेचुरल रबर जो प्राकृतिक रबर होता है उसमें क्या होता है, सभी क्या होते हैं, सिस फॉर्म में आइसोप्रीन यूनिट्स क्या होती हैं उसमें अरेंज रहती हैं, तो ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कैप्रोलैक्टम इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। कैप्रोलैक्टम किसको बनाने के लिए यूज होता है, नायलॉन 6 को बनाने के लिए यूज होता है, उसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है कैप्रोलैक्टम। अगला है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था नायलॉन टू नायलॉन 6, नायलॉन टू नायलॉन 6, तो इसमें नायलॉन 2 में हमारे क्या था, ग्लाइसिन था, ठीक है, और नायलॉन 6 वाली यूनिट किससे बन रही थी, एमिनो हेक्सेनोइक एसिड, या फिर बोल सकते हो एमिनो कैप्रोइक एसिड भी उसको कह सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन 2 नायलॉन 6, जो कि एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और ये बनता है ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नायलॉन 6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। नायलॉन 6 किसका एग्जाम्पल है, ये है किसका, पॉलीएमाइड लिंकेज इसके अंदर पाए जाते हैं, तो ये पॉलीएमाइड का क्या है, एक एग्जाम्पल है। नायलॉन हो गया, नायलॉन जितने भी टाइप के नायलॉन होते हैं, नायलॉन 6, नायलॉन 6,10, नायलॉन 6,6, ये सभी क्या हैं, पॉलीएमाइड्स होते हैं। इनमें क्या कौन सा लिंकेज पाया जाता है, C डबल बॉन्ड O NH, ये वाला लिंकेज हर किसी में पाया जाता है पॉलीएमाइड में। तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो और भी आप क्वेश्चन इससे कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आए हुए थे वो मैंने आपको करवा दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट पे बताइएगा कि कैसे लग रही है, क्या इसमें कुछ और आपको वीडियोज़ में कुछ करना है या कुछ ऐसा बता सकते हैं, कुछ भी कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही करते हैं।